कभी सोचा है दोस्तों कि हमारी बॉडी हर सिचुएशन में स्टेबल कैसे रहती है, जबकि बाहर का इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। बॉडी की इसी एबिलिटी को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्योस्टैसिस का सिंपल मीनिंग है बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस और पीएच, ताकि हमारे बॉडी के सेल प्रॉपरली काम कर सके। होम्योस्टैसिस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये स्मार्ट थर्मोस्टेट है। रूम में अगर ठंडा ज़्यादा हो गया तो थर्मोस्टेट ऑन हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी बॉडी भी काम करती है। चलिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बॉडी टेम्परेचर के, जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी का ब्रेन सिग्नल भेजता है हमारे स्किन के सेंटर को, जो कि स्वेट ग्लैंड को भेजता है। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, स्वेटिंग होती है, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स भी डायलेट होती है। ब्लड वेसल डायलेट होने की वजह से जितनी भी हीट बॉडी की होती है वो सब बाहर रिलीज हो जाती है। इससे हमारी बॉडी कूल होती है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट देखा जाए, अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर कम हो जाए या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ठंडी हो तो क्या होगा? बॉडी शिवर करेगी, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और उसके वजह से बॉडी की हीट कंजर्व होगी। इसी को हम कहते हैं थर्मोस्टैसिस। और एक एग्जांपल लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल का। हम जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाती है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, हमारे बॉडी के सिग्नल जाते हैं पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज वहाँ से इंसुलिन को रिलीज करती है। इंसुलिन का काम होता है कि वो सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को बढ़ाता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है। अब इमेजिन करिए कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या होगा? उसी समय हमारी बॉडी के सिग्नल भेजती है पेंक्रियाज को फिर से, और पेंक्रियाज के दूसरे सेल एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन। वो हमारे लीवर में जाके जो ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में होता है ग्लाइकोजन, उसका ब्रेकडाउन करती हैं, और जिसके वजह से रिलीज क्या होता है? जिसके वजह से ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल होती है। ज़्यादातर हीमोस्टैसिस जो है वो कंट्रोल होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, जिसका मतलब है हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको रिवर्स कर देता है। ये पहले सेंसर चेंजेस को डिटेक्ट करता है और फिर वो सेंसर कंट्रोल सेंटर को डिसीजन लेने के लिए मैसेज भेजता है। कंट्रोल सेंटर डिसीजन लेके वापस बॉडी के रिस्पॉन्स आर्गन को सेम चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैसेज भेजता है। चाहे टेम्परेचर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे ऑक्सीजन की लेवल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो, होम्योस्टैसिस हर सेकंड साइलेंटली काम करता है ताकि हम जिंदा रहे और हम हेल्दी रहें। तो याद रखिएगा, होम्योस्टैसिस हमारे बॉडी का बिल्ड इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो कंटिन्यूअसली बैलेंस बनाए रखता है, एडजस्ट करता है और हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू।